और बड़ी खबर आई है मध्य प्रदेश की राजनीति से, बड़ी खबर आई है बुंदेलखंड की राजनीति से। और बुंदेलखंड की राजनीति से क्या खबर है कि खजुराहो की सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी को ऐलान कर दो। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी को ऐलान कर दो है। खजुराहो की सीट पे तमाम सारे दावेदार हते, लेकिन बड़ो चौंकावे वालो नाम है। और चौंकावे वालो नाम इसे है काय के ई नाम की चर्चा कल के पहले तक कम से भी नहीं हती। और बड़ी खबर क्या है कि खजुराहो से बी डी शर्मा यानी विष्णु दत्त शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मध्य प्रदेश के, वे चुनाव लड़वे जा रहे खजुराहो सीट से। तमाम सारे जो नाम हते, स्थानीय नाम हते, उनको दरकिनार करत भय जा जो तलाश हती भारतीय जनता पार्टी की वह पूरी भई है विष्णु दत्त शर्मा पे जाके। विष्णु दत्त शर्मा मध्य प्रदेश की राजनीति के नाम, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव, पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बड़े नेता रहे। और उनकी जो पूरी की पूरी जो तलाश है वह पूरी भई। वे भी बहुत दिनों से एक सीट की तलाश में थे, विधानसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चा थी। फिर मुरैना से उनको नाम चले, फिर भोपाल से उनको नाम चले और तमाम नाम चले। और ई के बाद उनकी तलाश पूरी भई खजुराहो सीट पे जाके। खजुराहो से बी डी शर्मा उम्मीदवार बन गए भारतीय जनता पार्टी के। उनको जो चुनाव है वो अब उनको जो मुकाबला है वो सीधे तौर पे मुकाबला है कविता सिंह से। कविता सिंह नाती राजा की पत्नी है, नाती राजा खजुराहो सीट के विधायक हैं, इलाके में उनको बड़ा प्रभाव है। और इस सीट को अब मुकाबला सीधो होगा नाती राजा की धर्मपत्नी कविता सिंह, जो वर्तमान में खजुराहो नगर पालिका की अध्यक्ष भी हैं, और उनके सामने बाहरी प्रत्याशी विष्णु दत्त शर्मा को युवाओं को बड़ो सपोर्ट है, युवाओं से जुड़े रहे, युवाओं की वे लंबे समय राजनीति करत रहे, तो उनको उम्मीद है कि खजुराहो की सीट उनके लाने सेफ सीट साबित हुई है। और एक के दम पे खजुराहो की सीट से उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाओ है। तो बुंदेलखंड के 4 सीटें जो मध्य प्रदेश को बुंदेलखंड है, उतने की 4 सीटों में से 3 पे भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी। अब जो चौथी सीट बची है वह बची है सबसे महत्वपूर्ण सागर की सीट। और सागर की सीट पे अबे भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है भारतीय जनता पार्टी। सागर की सीट पे अबे भी मंथन जारी है, लेकिन सीधे तौर पे अगर सागर की सीट, क्योंकि खजुराहो और सागर में जो मानी जा रही थी कि एक सामान्य वर्ग को सीट जे और एक पिछड़ा वर्ग को जे, तो जब मानी जा रही अब कि सागर की जो सीट है उके लाने कहूं ना कहूं पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट को जो दावा है वो मजबूत होगा। जो समीकरण अभी तक सामने आओ है तो बी डी शर्मा, विष्णु दत्त शर्मा खजुराहो सीट से चुनाव लड़े। दमोह से प्रहलाद पटेल सीधे तौर पे मैदान में है ही है। प्रताप सिंह लोधी से उनको मुकाबला है। खजुराहो को ही मुकाबला तय होगा। टीकमगढ़ में भी किरण अहिरवार और वीरेंद्र खटीक का मुकाबला तय होगा। तो कुल मिला के 3 जगह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में मुकाबला तय हो गए, लेकिन अबे भी बहुत वीआईपी सीटें जो है अबे भी घोषणा करके बची हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और ये वीआईपी सीटें हैं, एक सागर की सीट है, भोपाल की सीट है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोर्ट चुनाव के मैदान में आए, विदिशा की सीट अभी भी बची है, वो विदिशा से कोर्ट चुनाव के मैदान में आए। खबर जा रही कि कौन बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता विदिशा से फिर चुनाव के मैदान में उतर सकत। और इसके अलावा इंदौर की सीट भी बची है। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी सीटों पे अबे भी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। आज अबे 3 लोगों की सूची जारी करी गई है और 3 लोगों की सूची में सीधे तौर पे खजुराहो सीट से जो नाम आओ वो बी डी शर्मा को नाम आओ। और ई के अलावा 2 नाम और भी हैं जो हम आपको बता रहे। धार से छतर सिंह दरबार को नाम है, और ई के अलावा रतलाम से जीएस डामोर को नाम है। ये 2 और भी नाम घोषित है। लेकिन अभी भी जो बड़ी वीआईपी सीटें हैं, भोपाल की सीट, इंदौर की सीट, विदिशा की सीट और चौथी सीट बुंदेलखंड की सागर की सीट, इन सीटों पे अभी भी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो पाई। काहे कि जबरदस्त मारामारी भी चल रही। एक बात जा है, दूसरी बात जैसे भोपाल में कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के तौर पर कद्दावर नेता उतार दिए, तो उनके जवाब में कोई बड़े नेता की तलाश है। इंदौर में चूंकि सुमित्रा महाजन ताई की टिकट कटी, तो उनके लाने एक नए नेता की तलाश है। ऐसी अभी बहुत सारे समीकरण हैं जी के चलते अभी भी
कहूँ ना कहूँ प्रत्याशी घोषणा नहीं हो पाई। और भोपाल, विदिशा और सागर एक रूट की सीट जो कहीं ना कहीं कई जात के एक रूट की 3 ही सीटें हैं, तो इन तीनों के आपसी समीकरण भी एक दूसरे से जुड़े हैं। सागर को बड़ा हिस्सा भोपाल में जुड़े, सागर को बड़ा हिस्सा विदिशा में जुड़े, विदिशा को बहुत थोड़ा सा बिल्कुल बॉर्डर जो है भोपाल की सीट से जुड़ जाए। ई वजह से पूरा समीकरण अभी भी डिसाइड नहीं हो पाओ और यही वजह से अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो पाई। लेकिन खजुराहो सीट से बीडी शर्मा को नाम जो चौंकाए बाबा, ये की बड़ी बात अब क्या है कि बीडी शर्मा चूंकि बाहरी प्रत्याशी है, खजुराहो में लंबे समय से स्थानीय प्रत्याशी की मांग उठ रही थी। पिछली बार भी नागेंद्र सिंह तैसे चुनाव जीत गए थे। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बहुत बड़ा एक वर्ग है जो स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रहा हो। तो आज सवेरे भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से इस विषय में चर्चा हुई। स्थानीय जो लोग हैं उनने साफ तौर पर कही थी कि स्थानीय प्रत्याशी जरूरी है। अब विष्णुदत्त शर्मा जो युवाओं के चहेते हैं, जो उनके मुताबिक उनको युवाओं को बड़ा समर्थन है, वे जितने भी लोग स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रहे थे उनको कैसे संतुष्ट कर में इतने कम समय में 6 तारीख को जो है चुनाव है और 16 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है, 14 तारीख आज हो गई। इतने समय में कहूँ ना कहूँ साफ तौर पर बीडी शर्मा को बड़ो मैनेजमेंट जमाने पड़े। हालांकि खजुराहो की सीट सेफ सीट मानी जाती भारतीय जनता पार्टी के लाने, लेकिन चूंकि बाहरी प्रत्याशी के तौर पे अब सीधे तौर पे विष्णुदत्त शर्मा को कहूँ ज्यादा मेहनत करने पड़े, तब जाके भी स्थिति में सामने आए। खजुराहो से बुंदेला जी बीडी शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा प्रदेश महासचिव भारतीय जनता पार्टी के, उनको टिकट मिली है। पहले भी मुरैना से टिकट मांग रहे थे, फिर उनको भोपाल से नाम चले, अब जाके खजुराहो में उनकी तलाश पूरी भई। तो खजुराहो से बीडी शर्मा चुनाव के मैदान में है। अब सागर, भोपाल, विदिशा, इंदौर 4 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण बची हैं। ई की भी सूची उम्मीद है कि आज रात तक जारी हो जाए और सीधे तौर पे ई के बाद पूरा चुनाव खुल के सामने आए। जो भी सूची हमारे पास आए, जो भी जानकारी है, सबसे पहले बुंदेली बौछार के दर्शकों को मिले। काजल जी, सागर से अभी भी हालत खाली है, सागर से अभी कोई प्रत्याशी घोषणा नहीं भई। ठीक है, रूपेश भैया राम राम पहुंचे, आपको बहुत बहुत राम राम पहुंचे। अब एक बात आप लोगों से और करें कि जितने भी मतदान हो रहा उतने कौन लड़ाई झगड़ा नहीं करने, नेता चुनाव के बाद एक हो जा, सो बढ़िया अपने अपने हिसाब से काम करो, जी को जी के लाने काम करने सो काम करो। और सबसे वोट डालने की अपील जरूर कराओ। बुंदेलखंड में वोट डालने की अपील एक एक व्यक्ति से आप सब जनन को करने पर है। सीधे तौर पे ई से कहा कि भैया लोकतंत्र को जो महापर्व है, ई में हम सबको अपनी भागीदारी बनाओने, अपनी बात लोकतंत्र के माध्यम से सब तक पहुंचाओने। जो भी चीज अब सामने आए, जो भी नई लिस्ट सामने आए, आज शाम तक या कल तक सबसे पहले बुंदेली बौछार के जरिए आप तक पहुंचाएं। नमस्कार। सागर श्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागर श्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागर श्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निशुल्क इलाज। सागर श्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, ई के बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।